तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त यूट्यूब एक्सपेरिमेंट की जिसने एंटरटेनमेंट की सारी हदें ही पार कर दी। सोचिए, एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो को असल जिंदगी में उतार दिया गया, जहां सैकड़ों लोग एक ऐसे प्राइज मनी के लिए लड़ रहे थे जो किसी की भी जिंदगी पलट सकती है। वीडियो की पहली लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। इससे पता चलता है कि ये चैलेंज कितना बड़ा होने वाला था। ये सिर्फ कोई गेम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोडक्शन था जिसका मकसद एक फिक्शनल शो को एक चौंकाने वाली हकीकत में बदलना था। और दांव पर लगी थी एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी, $4.5 लाख से भी ज्यादा, जो उस एक खुशकिस्मत इंसान को मिलने वाले थे जो आखिर तक टिकेगा। मतलब हर पार्टिसिपेंट के लिए $1, तो टोटल हुआ $4,56,000। अच्छा, तो अब कहानी में अंदर चलते हैं। खेल की शुरुआत हुई 456 खिलाड़ियों के साथ। हर किसी की आंखों में बस एक ही सपना था, वो बड़ा प्राइज जीतने का। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर कितना मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। पहला गेम ही इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो एक बड़े फिल्टर का काम करे। इसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को फौरन बाहर करना। ये कोई खेल नहीं था, ये तो भीड़ कम करने का एक बहुत ही बेरहम तरीका था। नियम सुनने में तो बड़े सीधे साधे थे, 30 मिनट में एक फिनिश लाइन पार करनी है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि अगर रेड लाइट बोलने के बाद कोई जरा सा भी हिला तो वो फौरन गेम से बाहर। और माहौल को और सीरियस बनाने के लिए हर खिलाड़ी से एक डिवाइस जुड़ा था जो उनके बाहर होते ही फट जाता था। तो समझिए, दांव पर बहुत कुछ लगा था। पहले गेम का नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ एक ही राउंड में लगभग आधे कॉम्पिटिटर्स खेल से बाहर हो गए। इसने शुरुआत में ही सेट कर दिया कि ये कॉम्पिटिशन कितना मुश्किल होने वाला है। सिर्फ 232 खिलाड़ी ही अगले राउंड में जा पाए। तो अब जब भीड़ थोड़ी छट गई थी तो अगले फेज में बारी थी प्रिसिजन, सब्र और मजबूत इरादों की परीक्षा की। और यहीं पर एक अचानक मिले फाइनेंशियल ऑफर में खेल में एक नया दिलचस्प मोड़ ला दिया। हनीकॉम्ब चैलेंज। खिलाड़ियों के पास एक बहुत ही नाजुक बिस्किट से एक शेप निकालने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। एक छोटी सी गलती और आप गेम से बाहर। टेंशन का माहौल इतना ज्यादा था कि उसे महसूस किया जा सकता था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें छाते जैसे लगभग नामुमकिन शेप्स मिले थे। हनीकॉम्ब चैलेंज के उस मुश्किल दौर के बाद सिर्फ 142 खिलाड़ी ही बचे थे। तो एक बार फिर मैदान काफी छोटा हो गया, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और पर्सनल हो गया। और यहीं से ना पैसे ने खेल पर अपना असर दिखाना शुरू किया। जो लोग हनीकॉम्ब में बाहर हुए उन्हें सांत्वना के तौर पर $2,000 दिए गए। लेकिन जो बच गए थे उनके सामने एक बड़ा सवाल रखा गया, क्या वो $4,000 लेकर गेम को अभी छोड़ना चाहेंगे? तो अब यह सिर्फ हुनर की नहीं बल्कि रणनीति और लालच की भी परीक्षा बन गई थी। इस जबरदस्त ऑफर के बाद कई खिलाड़ियों ने गारंटी वाले पैसे को चुना और रिस्क से बाहर हो गए। इससे खिलाड़ियों की गिनती घटकर सिर्फ 120 रह गई और अब मंच तैयार था टीम बेस्ड चुनौतियों के लिए, जहां दोस्ती और धोखा सब कुछ दांव पर था। खेल के बीच वाले हिस्से में फोकस अब शारीरिक ताकत से हटकर एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल चुनौती पर आ गया। ये वो स्टेज था जहां दोस्ती और वफादारी का सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया गया। टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी। ये पहला ऐसा गेम था जहां खिलाड़ियों की किस्मत पूरी तरह से उनकी टीम पर निर्भर थी। 10-10 लोगों की टीमें आमने सामने थी और हारने वाली पूरी की पूरी टीम एक साथ बाहर हो जाती। कोई दूसरा मौका नहीं। इस थका देने वाले और मुश्किल खेल के बाद खिलाड़ियों की संख्या ठीक आधी हो गई। सिर्फ 6 जीतने वाली टीमें बचीं, यानी कुल 60 खिलाड़ी। अब मुकाबला और भी ज्यादा तेज हो गया था। और फिर आया मार्बल्स का खेल, जो शायद अब तक का सबसे मुश्किल मोड़ था। खिलाड़ियों को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ जोड़ी बनाने को कहा गया। उन्हें लगा कि वो साथ मिलकर खेलेंगे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि हर जोड़ी में से सिर्फ एक ही इंसान आगे बढ़ सकता था। इस खेल का इमोशनल असर कैसा था, वो एक खिलाड़ी की इस बात से साफ पता चलता है। जिस पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उसी इंसान को बाहर करना होगा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वहीं से दोस्ती की असली और दर्दनाक परीक्षा शुरू हो गई। इससे पता चलता है कि वहां क्या पर्सनल ड्रामा चल रहा था। वादे किए गए थे जो अब टूटने वाले थे। दोस्ती की लकीरें धुंधली हो रही थी। ये खेल सिर्फ कंचों का नहीं था, ये भरोसे, धोखे और जीतने की जिद का खेल था।
एक बार फिर मैदान आधा हो गया। 30 लोग आगे तो बढ़े, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्तों को बाहर करके चुकानी पड़ी। अब ये मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और इमोशनली भारी हो चुका था। फिनाले से ठीक पहले की आखिरी चुनौतियां स्किल से ज्यादा किस्मत, हिम्मत और गेम की समझ पर थीं। यहां तो किस्मत ही सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। पहले 30 खिलाड़ियों ने डक्ची चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसमें से सिर्फ 16 आगे बढ़े। इसके बाद आया ग्लास ब्रिज का वो दिल दहला देने वाला चैलेंज। 16 खिलाड़ियों को एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहां हर कदम एक 50-50 का चांस था। एक पैनल आपको संभाल लेगा तो दूसरा आपके पैरों के नीचे टूट जाएगा। उस खतरनाक ग्लास ब्रिज से सिर्फ 6 खिलाड़ी ही जिंदा बच पाए। इन 6 लोगों ने न सिर्फ अपनी किस्मत को हराया था, बल्कि ये भी साबित किया था कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में भी सही फैसले ले सकते हैं। अब आखिरी मुकाबले का वक्त था। तो अब सारा ध्यान आखिरी गेम पर है और इस पूरे बड़े एक्सपेरिमेंट के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पर। आखिर में जीता कौन और पैसा असल में कैसे कैसे बटा? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, एक बड़ा विनर तो था ही, लेकिन हजारों डॉलर्स बाकी खिलाड़ियों में भी बांटे गए। दूसरे नंबर पर आने वाले को $10,000 मिले, अपनी मर्जी से गेम छोड़ने वालों को $4,000 मिले, और तो और हनीकॉम्ब में बाहर होने वालों को भी $2,000 मिले। इसने इस इवेंट की पूरी इकोनॉमिक्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। विनर को छोड़ दें तो $3.5 मिलियन के इस YouTube वीडियो की असली कीमत क्या है? क्या ये सिर्फ एक बार का एंटरटेनमेंट है, या ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां इतना बड़ा, इतना जबरदस्त कंटेंट बनाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को सोचने पर मजबूर करेगा।